ओम शांति। ज्ञान सुनना सबको अच्छा लगता है। सभी को अच्छा लगता है ना, तभी तो आते हैं सुनने के लिए। तो सुनना अच्छा लगता है, पर सुनने के साथ फिर समझ बढ़नी चाहिए। जो बात सुनी जाती है, तो स्वभाव बना उसको समझें। कई बार कई लोग सुनते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि पूरी समझ आती है। तो फिर सुनो जैसे सब स्पष्ट समझ आए। समझ के बाद फिर करते हैं अभ्यास। कोई भी बात की अगर समझ है कि मुझे ये करना है, मुझे ये आता है, फिर करना होता है ना, अभ्यास करना होता है। और अभ्यास जब करते हैं तो फिर अनुभव होता है। और बाबा कहते हैं कि अनुभव बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो कोई भी बात जब हम सुनते हैं और हम समझते हैं कि ये मुझे ज़रूरी है, तो उसको अनुभव का रूप देना है। तो जैसे आज हमने सवेरे से आनंद स्वरूप का समझ है। कल मैंने बताया कि जो दुख सुख से, मान अपमान, निंदा स्तुति से परे स्थिति है, वो आनंद की स्थिति है। क्योंकि उसका संबंध सत्य से है, हमारी अंदर की चेतना से है। तो हम सब ने अभ्यास शुरू किया, अमृत वेले से रहे। तो आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप का तो सहज था, क्योंकि हम सुनते हैं, करते ही रहे हैं। परंतु आनंद शब्द सुना है, परंतु पूरी तरह से अनुभव शायद करते भी हों, लेकिन पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। तो नया है ना, आनंद स्वरूप हूँ, शुरू किया ना सबने। तो करते रहे, दिन भर हम करते रहे कई बार। तो उसका जो अनुभव है, जैसे हमने माना, समझा, फिर अभ्यास करना शुरू किया मान करके। तो फिर मेरे को देखा मैंने दोपहर को कि एक अंदर में इतना एक कुछ लहर सी चलने लगी। और ऐसा लगा कि मैं तो आनंद में हूँ। ये यही आनंद है, जिसमें कोई भी कर्म इंद्रियों का रस नहीं है। क्योंकि जो सुख दुख है, वो कर्म इंद्रियों का रस है। मुझे कुछ मिला, मैं बहुत खुश हूँ। चलो सफलता मिली, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बात मानी, बहुत खुश हूँ। नहीं मानी तो मुझे दुख है। तो बाबा जो कई बार कहता है ना कि दुख देना होता है और दुख लेना भी होता है। तो अच्छे व्यक्ति तो दुख नहीं देते ना किसी को, लेकिन अच्छे व्यक्ति दुख लेते बहुत है। वो छोटी-छोटी बात में अपने को दुखी कर देते हैं। तो जब तक हम ये छोड़ेंगे नहीं दुख लेना, तो दुख आता भी रहेगा। और जिस दिन हम कहेंगे कि नहीं, हमको ऊपर जाना है, दुख न देना है, न लेना है, जब आप उससे उपराम हो जाएँगे, तो महसूस भी नहीं होगा कि दुःख की बात है। नहीं तो हर कदम पर, हर बात पे दुखी होंगे। दुखी होंगे, तो अपनी शक्ति चली जाती है, मन की स्थिति में हलचल आती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। क्योंकि दुःख ले लिया ना, जैसे शरीर में है, कोई चोट लगती है, तो जलन होती है ना। ऐसे ही अगर हम आत्मा या मन में ये चोट ले लेते हैं, किसी की भी, होती तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है तो भी नहीं लेना। होती छोटी बात है, परंतु हम दुःख लेते हैं, फिर वो स्वभाव बन जाता है। और फिर वो दुःख चेहरे पर भी दिखाई देता है। न केवल ये, फिर वातावरण भी दुःख का बन जाता है ना। फिर बात क्या है भाई, क्यों दुखी हो? वो पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव।
तो दुख सुख जो है ऐसे ही मान अपमान है। कोई महिमा करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। कोई महिमा करते हैं, हाँ, तो हमको बाबा की अंदर में याद आए, बाबा आपने मुझे ऐसा बनाया, ये सब आपके कारण मेरे में गुण हैं। हम स्वीकार नहीं करते हैं, सुनते हैं। और अपमान तो महसूस ही नहीं होना चाहिए। तो जिसको मान अच्छा लगेगा, उसको अपमान भी बहुत जल्दी लगता है। हुँ, मुझसे पूछा नहीं, मुझे दिया नहीं, सम्मान नहीं मिला, जितना मैं चाहती थी वो नहीं मिला। संगम युग की बहुत जीवन ऐसे निकल जाती है, बहुत बाबा के बच्चों की। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अतीन्द्रिय सुख में इंद्रियों से प्राप्त कुछ भी, चाहे कानों से सुना, आँखों से देखा, भोजन भी खाएँ तो बाबा को बहुत याद करना है। जो भी बाबा ने कहा है ना कि ऐसा भी टाइम पहले से ही प्रैक्टिस करो, जिसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो बहुत नहीं, बाबा ने यज्ञ में ये 15 दिन के लिए बाजरे की रोटी और छाछ दिया। तो जिनको संकल्प चलते रहे, मेरे को तो नहीं हज़म होगा, मेरे लिए तो छाछ अच्छी नहीं है, मैं तो बीमार हो जाऊँगी, और वो बीमार हो गए। और जो बीमार थे, वो खा रहे थे, वो बीमार नहीं हुए। क्योंकि संकल्प चलता है ना, तो भोजन करते समय भी हमारे संकल्प में भोजन तो बाबा भी यज्ञ में अच्छा बनवाते हैं, परंतु हमारी वृत्ति नहीं हो ना किसी बात में भी। तो अतीन्द्रिय सुख जो है वो इंद्रियों से रहित, और उसको कहते हैं आनंदमयी स्थिति। जो आनंद ही आनंद में रहते हैं और दिल से बहुत ही बाबा की महिमा निकलती है। उन्हें बाबा की याद महिमा करनी नहीं पड़ती है, दिल से निकलती है। और ये तो आपको पता है कि अगर आप दिल से किसी को भी याद करते हैं, उस तक याद पहुँचती है ना। अगर आप ऊपर-ऊपर से याद करेंगे तो पहुँचती नहीं है। तो बाबा भी जो कहता है ना कि बच्चों की याद मेरे तक पहुँचे, हम तो याद करते हैं, बाबा तक याद पहुँचे। तो बाबा हमेशा कहता है याद से याद मिलती है। तो एक अतीन्द्रिय सुख और आनंद, तो आज मैंने सवेरे से काफ़ी अभ्यास करके देखा कि वो अनुभव क्या होता है आनंद का। परिभाषा तो है हमारे पास, समझ भी है। तो कई बार ऐसा लगता है जब कोई भी अभ्यास शुरू करते हैं कि क्या होगा इससे? पर करते रहो, सभी कर रहे हैं और आत्मिक स्थिति के लिए सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं, तो मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो शांत स्वरूप का तो सहज हो गया। आप लोगों ने भी थोड़ा अटेंशन दे के पुरुषार्थ किया होगा, और ज़रूर आनंद क्या होता है। मुझे इतनी लहर आई अंदर में 2-3 बार, मैंने कहा चलो करते रहने से, अगर मैं कहती कि कोई अनुभव तो नहीं हो रहा है, और ये नहीं कि हम कोई रिपीट कर रहे हैं। हर संकल्प जो किया जाता है, उसका आत्मा से कनेक्शन है, हर संकल्प का। जैसे बुरे संकल्प का है, वैसे अच्छे का है। कोई भी गुण का संकल्प हम करते हैं, वो कोई हम मंत्र के नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन से जब हम संकल्प करते हैं, तो मन का कनेक्शन आत्मा से है, आत्मा में है ना मन। तो आत्मिक स्मृति जो हमारे सप्ताह का लक्ष्य है कि मैं आत्मिक स्मृति में रहूं, उसमें आनंद हमारा एक निजी गुण है। तो इसलिए हर एक को कोई भी अभ्यास हम ले सवेरे सुनते हैं, फिर मैंने कहा वो समझते हैं,
फिर उसको अभ्यास करो, फिर अनुभव होगा और अनुभव खींचता है। मनुष्य को स्वाद खींचता है ना। हुँ, तो अनुभव भी ऐसे ही है कि अनुभव की हुई बात जो होती है अंदर में, वो बार-बार, बार-बार जैसे कि इमर्ज होगी। जैसे पता है खट्टा क्या होता है, कड़वा क्या होता है, पता है ना? हुँ, मीठा क्या होता है, ऐसे ही आत्मा में भी शांति, प्रेम, आनंद, तो अनुभवी मूर्त बनो। तो फिर जो बाबा कहते हैं ना बच्चे 5 स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में बाबा कहते हैं 1 मिनट नहीं है। तो जिसमें अनुभव किया होता है वो 1 सेकंड में टिक सकता है ना। हुँ, हम लोग जब आए बाबा के पास तो हमारी दादी यही कोर्स कराती थी। वो कहती थी देखो आप अपने मन में संकल्प लाओ, आम ये आम है। उन आम का रंग, रूप, मन के अंदर उसका रस, मुँह में स्वाद तक भी आ जाएगा एक संकल्प लेने से। क्योंकि वो खाया हुआ है, अच्छा लगता है। ऐसे आत्मा का जो अनुभव है, जैसे इंद्रियों के द्वारा अनुभव है, वैसे आत्मा का जो अनुभव है, वो हमको बढ़ाते जाना है। और जो अनुभव होगा, तो 1 सेकंड में हम फिर से उस अनुभव के आधार से स्थिति में स्थित हो सकते हैं। हुँ, तो बाबा ने हम लोगों को ये जो अ, अभ्यास करने का समय दिया है, उसको हमको ठीक से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बार-बार तो ऐसा नहीं अवसर मिलता है ना। तो जैसे कि आज आनंद का अनुभव क्या होता है, वो आप सभी ने किया होगा और उसका स्वरूप आनंद का जब जिस समय चाहे मैं 1 सेकंड में एक संकल्प से न केवल मैं आनंद स्वरूप का संकल्प करूं, पर उस अनुभव में, उस स्थिति में टिक सकूं। हुँ, तो बहुत बात तो सिंपल है, पर मैं अपना दिन भर का अनुभव सुना रही हूँ कि अनुभव जब तक नहीं होता, तब तक हम उस स्थिति में 1 सेकंड में नहीं आ सकते। मनन करेंगे, सोच चलेगा, परंतु स्थिति में आ जाएँ, आनंद की स्थिति में आ जाएँ, वो तभी जब हमारा इतना अभ्यास अनुभव में बदल जाएगा, तभी संभव है। ओम शांति।